नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निरुद्ध निराकार। नियमसार मोक्ष का मार्ग व्याख्या है। निश्चय प्रत्याख्यान स्वरूप का आनंद का भान में भ्रमण करना, उस समय राग आदि की उत्पत्ति न होना, उसका नाम त्याग ने, उसका नाम प्रत्याख्यान कहते हैं। उमा चलती है श्लोक आया समाधि शतक ये है ना विष्णु यद ग्राह्यम न गृह्णाति ग्रहीतम नाति मुचति मुंचति जानाति सर्वथा सर्वम तत्त्वसंवेद्यम अहम्। धर्मात्मा उसका विचार और दृष्टि कैसी होती है कि अग्राही को ग्रहण नहीं करता। मैं जो आत्मा ध्रुव नित्य अविनाशी ऐसा कायमी असल स्वभाव उसने ग्रहण नहीं किया। संसार का विकल्प उदय भाव ग्रहण कभी नहीं किया। पर चीज को ग्रहण किया नहीं हो तो दूर रही। धर्मी ऐसा विचार करते हैं मैं जो हूँ वो तो ध्रुव सत अविनाशी आत्मा जैसा तीर्थंकर सर्वज्ञ देवे देखा ऐसा मैं न ग्रहती। विकार को कभी मैं ग्रहण किया ही नहीं। मेरी पंचम शक्ति पंचम भाव एवं ऐसा तत्व ऐसे में अग्राही को ग्रहण नहीं करता। मैं कभी संसार का विकल्प को ग्रहण किया ही नहीं। क्या छोड़ू। हाँ ये वो मार्ग सर्वज्ञ वितराग परमात्मा ये कहो ऐसा मार्ग दूसरे कहीं है नहीं। बराबर पर्याय में राग आदि है वो भी कहते हैं कि मेरी चीज में तो मैं राग का ग्रहण किया ही नहीं। समझ में आया। सम्यक दृष्टि धर्मी जीव धर्मात्मा अपने को ऐसा मानते हैं मैं तो अग्राही को कभी ग्रहण किया ही नहीं और ग्राही को कभी छोड़ा ही नहीं। मेरा शाश्वत स्वभाव ज्ञान ने आनंद आदि अनंत गुण शाश्वत अपना स्वभाव कभी छोड़ा नहीं। स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं, विभाव को कभी ग्रहण किया नहीं। ऐसे कहते हैं। समझ में आया। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ। मैं तो ध्रुव सिख तत्व है वो मैं हूँ। बराबर समझ में आया। जी प्रभु। ऐसा अपना निज नित्यानंद भगवान आत्मा उसने उदय भाव को ग्रहण किया नहीं। अरे उसने अपनी अविकारी पर्याय का भी ग्रहण किया नहीं।
समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ध्रुव में कहाँ उत्पाद का ग्रहण है? ध्रुव में क्या विकार था कि व्यय करना है, एम कहते हैं। हाँ जी हाँ। सम्यक दृष्टि की दृष्टि अंतर्मुख भगवान पूर्णानंद का नाथ। समझ में आया? उसमें पड़ी है, तो वो चीज जो है उसने कभी संसार पकड़ा नहीं, संसार रूप कभी द्रव्य हुआ नहीं, और मेरी चीज है शुद्ध आनंद घन, उसका कभी सेकंड मात्र भी छोड़ा नहीं। छोड़े तो भाव हो जाए। अभी चीज है भगवान बराबर। सर्व को सर्व प्रकार से जानता है, तुम चीज हो। ये तो सर्व को जानने ना स्वभाव रखते हैं, वो मैं हूँ। पर्याय की बात यहाँ नहीं। सर्व को सर्वथा बे प्रकार है ना, सर्व को सर्व प्रकार से सर्वथा सर्व में पढ़ाई शब्द सर्वथा सर्व। हाँ। कभी मैं राग को ग्रहण किया नहीं, तो मैं सर्वथा सर्वम टिकाड़ी जानने का स्वभाव रखता हूँ। बराबर। ऐसी चीज देखो। वाह रे वाह प्रभु। सर्वज्ञ परमात्मा ये पर्याय प्रकट किया। जी हाँ। तो कौन कहते हैं कि मैं संसार कभी ग्रही न था और पर्याय को पकड़िया नहीं था, पर्याय रूप में कभी हुआ ही नहीं। ऐसी चीज ऊपर दृष्टि देने से मोक्ष का मार्ग पर्याय प्रकट होती है। बराबर। साधारण जनता ने दूसरे रास्ते ढूंढ लिया है, मार्ग दूसरा रह गया है। जी हाँ। बराबर है। भगवान अंतर्मुख प्रभु शाश्वत स्वभाव का पिंड, तो कहते हैं कि मैं अपनी चीज छोड़ी नहीं, त्यागी नहीं जी। राग का हमें ग्रहण किया नहीं। जी हाँ। उसको मैं छोड़ू। समझ में आया? अपना स्वभाव सर्वथा सर्व प्रकार जानना देखना ही मेरी चीज है। बराबर। ऐसी दृष्टि करने से अपने में आनंद की पर्याय प्रकट हो, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। बराबर। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। देखो स्वसंवेद्यम में हूँ, मैंने शब्द पाता। जी हाँ। तब स्वसंवेद्यम अस्म्यहम, स्वसंवेद्य अपनी पर्याय से मैं अनुभवने लायक ऐसा मैं हूँ। बराबर। मैं मेरा मति ने शुद्ध ज्ञान की प्रत्यक्ष से स्व अपने से संप्रत्यक्ष स्वसंवेद है न, अपनी चीज अपने ज्ञान की पर्याय स्व से और सम प्रत्यक्ष से वेदने वाला वो पर्याय है, वो तो छूटी नहीं, राग को ग्रहण किया नहीं। बराबर। ऊपर दृष्टि देने से अपनी पर्याय में स्वसंवेद्य आनंद का वेदन का अनुभव हो, तो वो द्वारा कहते कि मैं हूँ। बराबर। आया जी हाँ प्रभु। आनंद का वेदन द्वारा कहते हैं कि मैं हूँ, ध्रुव में हूँ। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। तो फिर क्या आनंद का अंश द्वारा वेदन हुआ। बराबर। पर वो आनंद का अंश है ऐसा जानने में आया, उसमें मैं वो टिकाऊ ध्रुव में हूँ। बराबर। जैसा आनंद का अंश सम्यक दर्शन में आया, जी हाँ, ऐसा ही पूर्णानंद में हूँ। बराबर। मैं पूर्णानंद हूँ।
बराबर बराबर। हाँ हाँ, देखो शब्द ऐसा है ना, स्वसंवेदन में हूँ, ध्रुव है अपने से विदने लायक है, बराबर। विदने तो पर्याय का अनुभव है। समझ में आया कि ध्रुव का अनुभव नहीं होता, बहुत सूक्ष्म बात है। घोड़ा मार्ग दूसरे में है कहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। रात्रि को कहा था एक बोल कि कर्म का उदय जो है वो जड़ की पर्याय है, उसको राग स्पर्शे नहीं, और उदय की पर्याय राग को स्पर्शे नहीं। अस्तित्व रखते है। अभाव है, राग में उदय का अभाव है, उदय में राग का अभाव है, भाव कर्म विकारी पर्याय है, अस्थि है, और कर्म का उदय अस्थि सत्ता है, और वो सत्ता को स्पर्श राग का नहीं, राग का स्पर्श उदय को नहीं। और वो राग का स्पर्श ज्ञान की पर्याय को नहीं। वाह प्रभु। और ज्ञान की पर्याय का स्पर्श द्रव्य को नहीं। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ऐसा भगवान। हाँ हाँ, दिगंबर संतो ही परमात्मा ने रेल छेद कर दीजिए। जी हाँ प्रभु। हाँ हाँ हाँ, देखो तेरा सत, ये राग का सत में अजीव का सत का स्पर्श नहीं, और राग का स्पर्श चैतन्य की पर्याय को नहीं, और चैतन्य की पर्याय का स्पर्श द्रव्य को नहीं। वाह प्रभु। द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं, पर्याय राग को स्पर्श नहीं, राग उदय को स्पर्श नहीं। अस्तित्व स्वीकार किया। ऐसी भिन्न चीज है, ये भान होते आचार भिन्न भिन्न है। वाह प्रभु। ऐसा सोच संवेदन में आ जाता है। समझ में आया? लौकिक मार्ग भाई, लोकोत्तर मार्ग लौकिक साथे मिलान नहीं करना। हम तो कहते संप्रदाय में, ये आचार्य है ना, पहले तो कंठस्थ किया था आचार्य, अध्यात्म का थोड़ा है, मूल तो कथन समझते हैं। उसमें कोई बोले ऐसा आया है व्यवहारों का, एक शब्द ऐसा था, नो लोयस ऐसा नंग करे, ऐसा एक टुकड़ा था। हे गौतम, इसमें क्या गौतम है, वो तो फिर दुनिया आती है, पर उस में ऐसा आता है। हे गौतम, हमारा मार्ग नो लोयस, लौकिक साथे मिलान नहीं करना, पर साथे कितना मिलान होता है, मिलान नहीं करना। हमारा मार्ग स्वतंत्र भगवान आत्मा का है। बराबर। समझ में आया? किशोर जी संप्रदाय में बहुत चलते थे। नो लोयस ऐसण करे, लोकनी ऐसणा करिस नहीं, कि लोक में क्या क्या कहते हैं, उसके साथ भगवान का मार्ग का मिलान कैसे होता है, ऐसा मत करना। हनुमान जी 50 वर्ष पहले की बात आप है, 50 वर्ष पहले की सभा तो बहुत भारत थी ना हमारी, बहुत संप्रदाय में तो मुँह कुछ उतर गई ऐसा तो लोग भग गया। बहुत मानस, 1000 1500 मानस भोटाल में बैठे प्रवचन में, मोकड़ा जैसा मानस आते थे, इतना मानस माई में पड़ता रही जब तक तो सब समझते रहे, पट्टी 2 आंगुर की छूट गई तो गीत करे आना आएगी सोठाना, अनाना आएगी अनाना आएगी सोबठाना, आना आएगी निरुठाना, ऐसा ना हो।
भगवान की आज्ञा में आता है कि हम ये शब्द ऐसे आते हैं, नहीं तो दी गई है। हे संतो, हमारी आज्ञा में अणु उत्साह अणु उद्यमी न होना, અને आज्ञा बार में उद्यम नहीं करना। हमारी आज्ञा है उससे बार उद्यम बार का लौकिक साथ नहीं करना, અને हमारी आज्ञा है उसमें उद्यम कहे बिना रहना नहीं, और उद्यमी नहीं रहना। पहले तो क्रम है 8,000 નો કંઠસ્થ ગયા था ને 6-8,000 શ્લોક કંઠસ્થ હતા સારા। એ ટુકડા આવે લોકો સભામાં મૂર્તિ આવી ને મુક્તિ ગઈ ત્યાં એ ફટફડા। આપણે મૂર્તિ માનते नहीं કામ करते, अपना तो विश्व मुक्ति का है। अरे भगवान संतो से संतो ये शांति का मार्ग का प्रवाह कर दिया जगत। संतो ये मार्ग फैला कर दिया है। आते भाई सुनो प्रकार संतो ये दिगंबर मुनि हो, ये धर्म का मार्ग फैला कर दिया है। वाह प्रभु, में समझ में आवे ऐसा कर दिया है। अरे वाह, देखो कितना ही भाषा। पद्मदास मुनि के भाई के समाधि पूजपाठ स्वामी, पूजपाठ स्वामी, मैं तो स्वस्थ संवेदन हूँ, राग से जानने में आवे ऐसा मैं नहीं, निमित्त से जानने में आवे ऐसा मैं नहीं। मेरी चीज जो ध्रुव चिदानंद भगवान। राजकुमार जब दीक्षित होते थे, दीक्षित माता को कहते थे, माता मेरी रुचि अंतर में जमी है, क्या है रुचि जानती नहीं माँ, मेरे को एक बार रजा दो, मैं तो अपना आत्मा का वनवास में साधन करूंगा माता। वाह प्रभु, समझ में आया? आने माता हम कौन करार करते हैं, दूसरी जनेता हमें नहीं करेगा, माता हमें नहीं करेगी। आज भव में केवल नाम लेकर मुक्ति जाएगा। जैव धम्मं परिवर्तयामो यही पवन नाम प्रणव भवामो, ऐसी एक कड़ी आती है। ये तो सब कंठस्थ होता है। आजेज में आत्मा का स्वरूप का आनंद का वेदन हमारा वो आते न भाई चरणान योग, हमारी अनुभूति अनादि की चरणान योग में आते हैं। आपने प्रवचन माता पिता पास रजा लेते हैं, स्त्री पास रजा लेता है। चरण योग में पाठ है प्रवचन सार, स्त्री पास लगन रजा लेते हैं। अरे आज शरीर की स्त्री, शरीर की स्त्री हमारी क्या है, आत्मा की। आज शरीर को रमार नारी, मेरी अनुभूति स्त्री तो अनादि पड़ी अंदर में। अरे वाह, स्त्री पास में तो जाऊंगा, रजा दे देना। समझ में आया? ये वैराग यानी अंतर में जाने की तकत, तकत समझते हैं? क्या कहेगा मन, यो कहेगा मन, लगनी लगनी। हमको प्रभु हमारा आत्मा शाश्वत भाव का भंडार, वो तरफ की हमारी दृष्टि झुकी गई है। हवाए हमारी रुचि में कोई पदार्थ प्रसन्नता लई ली ऐसी चीज है नहीं। बराबर में आया कहते हैं मैं तो सर्व का सर्व प्रकार जानने वाला, त्रिकाल की बात हो हरियाई में नहीं, त्रिकाली में तो जानने देखने वाला चैतन्य भगवान हूँ। वो मेरा स्व संवेदन से मैं जानता, ये मैं हूँ। मेरी पर्याय स्व प्रत्यक्ष वेदन करती है आनंद का, उससे मैं जानता हूँ अध्रुव मैं हूँ। वाह वाह प्रभु, एक समय की पर्याय जितना भी नहीं। टीका पूर्ण करता टीकाकार है मुनिराज,
पद्म मोक्षधारिया टीका करना है ना, वो 4 श्लोक कहते हैं। 129 कलश। आत्मानम् आत्मनि निजात्म गुणाढ्यम् आत्मा जानाति पश्यति च पंचम भावयकम् तत्याज्ञेव सहजम् परभावन्यम् गृह्णाति नेव खलु उद्गलिकम् विकारम्। आत्मा आत्मा में श्लोका मुनि था, आचार नहीं था। मुनि है ने, मुनि એટલે अपना स्वरूप में रमण करना, आनंद की मौज करना, निज आनंद की शैया में लीन होने वाला। समझ में आया? प्रभु। ऐसे मुनि कहते हैं आत्मा, आत्मा में जो भगवान आत्मा, आत्मा में वो आत्मनिंदा निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा को, निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा है और राग से निमित्त से समृद्ध नहीं। बराबर। अपना आनंद गुण के समर्थ से आत्मा है। बराबर गुण है। जितना गुण है अनंत अनंत आगे आता पहले व्याख्यान। तो गिनाते अनंत अनंत है, गिनने में कितना आवे। निज आत्मिक गुणों से ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति, ये चारित्र, स्वच्छता, प्रभुता, कर्ता, कर्म, करण, जीव, ऐसा ऐसा अनंत अनंत गुण की समृद्धि, समृद्ध गुण से समृद्ध भरा हुआ हूँ। मेरी समृद्धि अनंत गुण की है। हमारा जाने केगा। ओहो, वस्तु एक मैं, पर मेरा अनंत गुण के समृद्ध वाला मैं हूँ। वाह प्रभु। मान के मैं अकेला हूँ ऐसा नहीं। मेरे पुत्र है, पुत्री है, जमाई है, पैसा है, लक्ष्मी, आदू है, हाम दाम साम कहते हैं कि नहीं? है, दाम है न शाम है, शाम का चक्कर मकान है। आई कहते कि मेरी ये समृद्धि मेरे में अनंत ही है। वाह वाह प्रभु। कई समृद्धि निज आत्मिक गुणों से समृद्धा। समझ में आया? आकाश का प्रदेश है व्यापक, कहीं मर्यादा है आकाश की? कहाँ पूरा होगा, कहाँ पूरा होगा? ऐसे अमाप आकाश, उसका एक पॉइंट मुको परमाणु का जो प्रदेश है, इतना संख्या का प्रदेश सारा आकाश का, उससे अनंत गुण आत्मा में गुण है। उससे अनंत गुणा एक आत्मा में गुण है। प्रभु। इतना ही गुण है परमाणु में, परमाणु में चेतन, नाम चेतन आदि। प्रभु। एक पंचम भाव को है समृद्ध आत्मा को अर्थांत है। एक पंचम भाव, त्रिकाली विनायक भाव, आत्म स्वरूप लाभ हरियाती रूप भाव, 85 का द्रव्यात्म लाभ, द्रव्यना स्वरूपनी हरियाती त्रिकाली, वो पंचम भाव जानता है, देखता है। ये पंचम भाव को जानते हैं, देखता है। पर ये की बात ये भाव साधन लिया। पंचम भाव तो परमाणु में भी है, द्रव्य परमाणु धर्मास्ति आदि सब पंचम भाव है। आप पंचम भाव जानना देखना वाला मेरा पंचम भाव है। प्रभु। समझ में आया? अनंत अनंत जानना, अनंत अनंत देखना, ऐसी शक्ति स्वभाव, ऐसे सहज एक पंचम भाव को उसने छोड़ा नहीं है। ये ऐसे आनंद ज्ञान में दर्शन, ऐसा मेरा पंचम भाव। वो 4 भाव नहीं, उदय उपसम शोकसम क्षय, 4 भाव पर्याय है। गुण है त्रिकाली भाव स्वभाव, 5 भाव है। बराबर।
समझ में आया? मैं चार भाव पर्याय भाव है। हाजी एक उदय विकारी पर्याय भाव है, उपशम क्षोभम क्षाय के अविकारी निर्मोह पर्याय भाव है पर्याय बराबर। मेरी चीज जो है तो पंचम भाव ध्रुव है। वाह प्रभु, समझ में आया? वाह अरे उसका गाना सुना नहीं उसने। प्रभु, कि भगवान त्रिलोक का नाथ अंदर पड़ा है। समझ में आया? अपना देहस्थ देह में रहेला भगवान जाते हैं लोक पावन। देहस्थ है ऐसी चीज कोई दूसरे में कहीं है नहीं। देहस्थ में रहेला भगवान पंच परमेष्ठी का पद धारण कर रखा है। हम कहते हैं वाह प्रभु। क्या हरिहंस सीधा आचार्य उपाध्याय साधु का पद अंदर पड़ा है। समझ में आया? प्रभु पड़ा है तो प्रगट होता अंदर स्वभाव ही पंच परमेष्ठी का है अपने। और मेरा आत्मा ये नमन करने लायक तीर्थंकर हो, उसको भी वो तीर्थंकर आत्मा को नमते हैं। वाह प्रभु, स्तुति करने लायक जैसे वो है, ये देव भी जिसको आत्मा को नमते ऐसा मैं हूँ। ऐसा मैं नबी जय नबी आवे संगम। समझ में आया? हाँ नबी हिंग जंग नबी जई जाई जई जाइए हिंग अणवरयम भवंते ही पुणी जई देहतम किमपी तंग गुण हो। देह में भगवान विराजते हैं तो व्यस्त हे भवजीवो, देह में स्थित ऐसा कुछ क्यों है, कुछ क्यों है, क्या है उसे जानो। लोक में नमस्कार करने योग्य इंद्रादि है, उनसे तो नमस्कार करने योग्य आत्मा है। ध्यान करने योग्य है हरियंत का आत्मा ध्यान, पर वो हरियंत भी आत्मा पहले यो आत्मा है हरियंत है अंदर। स्तुति करने योग्य तीर्थंकरादि है, उनसे भी स्तुति करने योग्य आत्मा है। ऐसा कुछ है ये देहली में, देहली में देह ही में स्थित उसको यथार्थ जानो जो वेद गाता है। एक वो चार में ही है भाव पाना मोक्ष पाओगे। मोक्ष अरुहा सिद्धा या उजाया साहु पंच करने चाहिए ते भी हूँ चिट्ठी आदि। हाँ प्रभु है पाठ देखो, एक और चार मोक्ष पाउर 104 गाथा 104 या 14 103 गाथा उन नबी जी 104 बहुत सरस आया है। अभी पौड़ आया नया सपा। और हम सिद्धाचार उपाध्याय साधु पंच परमेश्वर है, ये भी आत्मा में ही चेष्टा रूप है, आत्मा में रहा है। ते भी हूँ चिट्ठी आदि तमा अदाव में शरणम माचे मेरा आत्मा प्रभु खंडा आनंद प्रभु ये मेरे शरण है। जो हरियंता शरणम सिद्धा शरणम आता है ना, नहीं तो आत्मा शरण में, ये तो व्यवहार शरण कहने में आया है। ये 4 है ना, પછી એ લીધું देखो 5 समत्तम सन्नानम सच्चरितम सत्तम चौरो चिट्ठी आदि ये भी ले आए कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक तारी सम्यक तप चौरो चिट्ठी आदि समय आदा में शरण आदा नो आत्मा एवं जिन पनंतम ऐसा जिन पनंतम त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे समोषण में कहा मुखत पावण सुभतिये जो पढ़ई सुनई भावई तो पावई सासंग सुखम। इंडिया है जो पढ़ई भणे सुने और भावे
नारायण पदना सुने है बहनो ध्यान भाई ना पढ़ना वो भी आत्मा का नाश करते हैं। क्यों तो विकल्प बोलते हैं ये अपेक्षा है सुनन करना कठिन बात है। समझ में आया? सुनना वो अपना में नाश होता है कहते आप प्रभु दृष्टि में वो विकल्प है वो नाश की आत्मा को लाभदायक इतना बताना है। बराबर समझ में आया? आई तो आचार पोते कहते हैं देव दो ही पावर में भाव पावर ने मोक्ष पावर आश्रम देखो मोक्ष पावर है जो पढ़ी सुनी भावी तो पावई साथी सुखम ये सब अंतरपन સુધી ભણીને એનો તો થાય ને ભાવે તો થાય ને પ્રજાપતિને એ શબ્દ ભાવકાળમાં છો મોક્ષ ભાવ ભાવકાળમાં છેલ્લા સમજી એની ગાથા ઘણી 106 અને 165 ગાથા છે ભાવકાળમાં 165 मोटा मोटो उसमें भी है जो ये भाव पावड़ीण सबंग बुद्धि देशियम अनंत तीर्थम करो ये कहा है मैं कहा है जो पढ़ई उनको नाचार कैसे पढ़े भणे सुनई भावी तो पावी अभी चलन क्षण भणे जયારે એક અંદર ખ્યાલ આવે અંદર અંદર की भावना करे बराबर आया हाँ प्रभु એમ લાગે આમાં પડી સોણી નું આમ કહ્યું છે कई अपेक्षा से ऐसा प्रदान करना चाहिए पंडित जी सुनने में नाच होता है ऐसा लिखा है तीजा भाग में न्याल भाई सुनना अपना नाश है पढ़ना पावे शास्त्र सुखम पावे शास्त्र सुखम उनका मिलान करना चाहिए ना वो विकल्प की अपेक्षा से यहाँ छोड़ने को कहा। यहाँ विकल्प आते हैं उसको समझाया पहले बराबर समझ में पढ़ने में सुनने में आता है तो पीछे भावना करना तब विकल्प छुट जाता है। बराबर समझ में आया? जी हाँ प्रभु। यहाँ कहते हैं आत्मी और देखता उस सहज एक पंचम भाव को उसने छोड़ा ही नहीं है। ऐसे परम भाव को वास्तव में पुद्गली विकार है। लो ये राग आदि विकल्प आदि सब पुद्गली विकार है। जी हाँ प्रभु। हाँ पंच महावर्त का परिणाम भगवान की भक्ति ये परिणाम पुद्गल विकार है। विकल्प है ना राग है चैतन्य की जात क्या है? पुद्गलिक विकार समझ में नहीं आता। पुद्गलिक विकारी है निमित्त का लक्ष्य उत्पन्न हुआ निमित्त की जात का है अपनी जात का नहीं। बराबर मुस्लिम भाई कहता करे वर्ष की ज्ञानी बात नहीं એમ કે બધા નકામાં ગયા હતા સુધી જ્યાં કઈ આવ્યા ને સરવાળો હરવા એનું લેવું બરાબર ત્યાં મુસલભાઈ આવ્યા ને અંતે અહીંયા આવ્યા ને સાંભળો આવે હું જાય બસ થઈ ગયું એવું એનું હા વાત ત્યારે પેલા તો બધું જીવ હતું નહીં મળ્યું। હા तीर्थंकर ज्ञान में था पहले तीर्थंकर हुआ पहले निगोद में थे और कुलिंगी शिक्षण ग्रहण किया ग्रहित विचार ग्रहण किया था यानी अनंत देव महावीर जीवे गया था अनंत वक्त में मरीची भगवान ना जी था मरीची कुमार भगवान से विरोध पड़ा किया सांख्यनी उतस्त है आत्मा परिणमन नहीं सब प्रकृति का धर्म है आत्मा में नहीं चलता। भगवान के है भी क्या करे समझ में आया? वो भगवान होने वाला है 24वां तीर्थंकर 1 करोड़ कोटसागर अंतर सब देश है हमारी प्रिंट में 1 करोड़ कोटसागर का अंतर है।
कितना भाव किया, समझ में आया। भगवान एक समौषण में कहा था, समझ में आया। भरत को, हे भरत, तेरा मरीचि भविष्य में शंकर मेरा जैसा होगा। तो ऐसा कहते हैं, तो सुनकर नाच उठा। इतनी ख्याल तो आया कि हमारे यहाँ है, पर पूरा पड़ा सब बोलिए। समझ आया जी प्रभु। हाँ, कहते हैं, अरे मैं पंचम भाव को कभी छोड़ा नहीं और प्रभाव को मैं वास्तव में पुद्गल विकार कभी ग्रहण किया नहीं। ऐसी अंदर प्रतीति में आना एक अल्प पुरुषार्थ है। समझ में आया। मैं संसार गृह ही नहीं और मेरी चीज कभी ऐसी न ऐसी है, कभी छूटी नहीं। इसी प्रतीक में कैसा आते हैं, इस सम्यक दर्शन की प्रतीक में ऐसा आता है। समझ में आया। 129, 130 गुजरात से। मत स्वंतमयी, मत स्वंतमयी लग्नम जो अलग्नाया, लग्नमयी तद अनिशम चिन्ह मात्र चिंता मना अवन्य द्रव्य कृत आग्रहो उद्भवी इमं मुक्त्वा गुणाम विग्रहम तच्चित्रम न विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मने ईश्वरमने देवानाम अमृतासनो उद्भव रुचि ज्ञात्वा किम आसने। भगवान पद्ममूलधारी देव संत मुनि दिगंबर मुनि है। जेने अमृत का प्याला हर एक हट्टी के अंदर से अमृत का प्याला पीते हैं। बराबर कृषा लगी मुस्लिम पीवे ने और गन्ना गन्ना कृषा बहुत लगी, गन्ना की चीज है ना, गन्ना पेरड़ी हमारे कहते हैं, गन्ना का रस घूंटों पर घूंट पीते हैं। नहीं भाई माई न्याल भाई में आया है, जेम गन्ना का रस घूंट घूंट कर पीते हैं, ऐसे हमारा अनुभव में घुंट को आनंद का पीते हैं, बाहर निकलने की इच्छा होती नहीं। समझ में आया। मान अंतिम जीत राग की हो जाती है, बाहर में निकला राग हो गया। इतना स्थिर रह सकते नहीं। समझ में आया। कहते हैं अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होने वाले, इसको त्रिशन है, इस विग्रह को छोड़कर विग्रह नाम पक्का ग्रहण लगे रहना, यह आग्रह की नहीं, आग्रह को छोड़कर, पहले आग्रह है ना, विग्रह नाम शरीर अथवा राग विषा विकल्प, आग्रह को आग्रह से उत्पन्न होने वाला विग्रह इन कहते हैं ना, पकड़ ग्रहण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कषाय अथवा शरीर सब छोड़कर विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सौ की प्राप्ति के हेतु, अरे मैं तो निर्मल पूर्ण सहज ज्ञान स्वरूप सौखनी आनंद की मूर्ति एने प्राप्ति हेतु मेरा यह निज अंतर, देखो पहला शब्द सही है, मत्व अंतर, मेरा यह निज अंतर मुझ में चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा है। मेरा अंतर मुझ में लगा है, हम कहते हैं। समझ में आया। युवा मुनि, मेरा अंतर मेरे में लग गया है, आनंद में। समझ में आया। बच्चे को भी रुचि में तो आनंद जमा है, क्या है उसको आनंद दिखते नहीं, अभी बात है। चिन्ह मुक्त धारी की मेरे
रीति लगत है अटपटी, नारकी का दुख भोगे बार में अंतर सुख की गटागटी, आम भोग भोगवे छता आश्रम की जटाजटी, आश्रम खिंच जाते हैं। हाँ, आनंद का प्रेम में क्या आनंद भासते नहीं, विषय की वासना काला नाग जैसा जहर दिखे, सुख सके नहीं, पुरुषार्थ की कमी है। समझ में आया? चारित्र हो तो वो भाव होता नहीं, चारित्र नहीं, इतनी कमजोरी, ऐसी वासना उद्भव हो, काला नाग सर्प भरा मारते जन दुख लगे, ऐसा दुख है। बराबर। हम किसी को विषय वासना में इतना दुख है, बराबर प्रभु। क्या मजा ने सुख संकेती मानते हैं? मिथ्या दृष्टि, जहाँ तहाँ सुख है, मजा है, दृष्टि मिथ्या है। आत्मा में सुख छोड़कर कहीं पर सुख मानना, मन भाव में, पाप भाव में, संयोग में महा मिथ्या है। समझ में आया? कहते हैं, अरे मेरा चित्त में यह निज अंतर मुझ में चैतन्य मात्र चिंतन निरंतर लगा है। मेरी अवस्था, मेरा अवस्था इस तत्व में लगा है, हम कहते हैं। मेरी दशा दशावान में लगी है। बीच में आप बोलते हैं, लगते हैं विकल्प, तो उसमें भी मेरी अंतर लगनी है ही नहीं। समझ में आया? प्रभु। मेरा अंतर मुझ में, चैतन्य मुझ में, એટલે चैतन्य मात्र चिंतामणि में, चैतन्य मात्र ऐसा चिंतामणि में मेरा यह निज अंतर, अरे मेरी अंतर धारा परिणति की, दशा की मेरी धारा, ओ भगवान चैतन्य मूर्ति आत्मा चिंतामणि निरंतर लगा है। क्या लगा है? लागी लगन हमारी दिन रात सुजत सुनो में, राहु के कहे कबू न छूटे, लोक लाज सब धारी, जैसे अमली अमर करत समय लाग रही खुमारी। फिर पीछे ना फिर मस्त, फिर कहते ना फिर लो बाय रूपानी राम, एम कहते, एम कहे रूपानी राम, रूपा समझे चांदी, मोंघा है ना वकील। हाँ तो मैं नजर देखा, जी बराबर गोंडल में राजकोट वच्चे ચોરામાં ઉતરીને બાવો બરાબર અપીલ લઈને બેસતા બરાબર ગામડામાં ક્યાં મકાન વાપસ કરવાનું હોય, ચોરા હોય ચોરા બાવો પછી અપીલ રૂપાની રાત બાપા, રૂપા એમ બોલે રૂપનું સમજે હું ખરું ના ગોરી તો બહુ મંગાવું, આ તો આ વાત તો बहुत बात इको 30 बात है, इको 56 वर्ष हुआ, तो अभी तो बहुत महंगा हो गया ना फिल्म। एना एक ग्राहक जोड़ियो तो जो एने फिर पिता पिता ऐसे कहे चढ़ो 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 तो चढ़े, ऊंचो के तो चढ़ो अमल उसका कोई मल उतरते है। मेरा अंतर, मेरी चैतन चिंतामणि ऐसा मेरा आत्मा, उसमें मेरा अंतर लगा है। क्या वीणानी जणजणाट वागती है, क्या समझ में आया? हमारा आनंद मूर्ति भगवान, उसमें हमारी दृष्टि अंतर लगी है। क्या हमारा आनंद का वीणा वागती है? क्या क्या हमें है? हम राग में, शरीर में, वाणी में है। समझ में आया? संकीर्ति भी ऐसे राग के शरीर में आत्मज्ञानी है ही नहीं। अपना द्रव्य ने गुण ने पर्याय निर्मोह उसमें आत्मा है। बराबर।
उसमें आश्रय नहीं एम कहते हैं। हमारा अंतर ध्रुव में लग गया, उसमें कोई आश्रय नहीं हो तो वस्तु की प्रीति है। धारा तो जो है उसमें आश्रय नहीं। मुनिपना क्या नतीका रहे ना, कारण के अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर अरे देवो अमृतना भोजनना कंठमा स्वाद आवे, अन्य भोजन से क्या प्रयोजन, पाक में रोटी से क्या प्रयोजन उसको है। 1000 वर्ष है ना आरती सब एक सागर वाला को 2 सागर वाले 2000 एक पखवाड़ी तो श्वास लेते हैं। देव एक पखवाड़ी 1000, एक सागर वाला एक पखवाड़ी तो 15 दिन श्वास लेते हैं। 15 दिन इतना तो पुण्य फल में है। तो आत्मा का अंतर लगनी लगी उसकी बात है तो है। वाह प्रभु जी देवों ने अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर अन्य भोजन से क्या प्रयोजन है। ये रोटी है दूध पाक से क्या प्रयोजन है। बराबर दूध पाक भी गुड़ है। समझ आया। जिस प्रकार अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का मन अन्य भोजन में नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञानात्मक सत्य को जानकर संकीर्ति को अज्ञान स्वरूप आनंद मूर्ति भगवान उसको जानकर हमारा मनुष्य के सिवाय चैतन्य मात्र चिंतामणि के अतिरिक्त कहीं नहीं लगता। समझ में आया। प्रभु राजकुमार जब अंतर में उतरने चाहते हैं अनुभव हुआ। निलमनी एक है निमित्त के एकत्व हुआ संयोगी कहते हैं। पत्थर नीचे जेना महल में निलमनी लादी हीरानी पाटियों बूढ़े नहीं कहते हैं, उसमें दुख लागते हैं। माता अरे स्त्री जवान बहुत स्त्री है कदमनी जैसी माँ, मेरा आनंद आ गया और सब जहर लगते हैं। संसार में रहते छते वो कहते हैं मैं तो चैतन्य मात्र चिंतामणि का निदान ज्ञान सुख के निदान आ जाओ, ऐसी रुचि आ जाओ, मेरा मन क्या ही नहीं लगते। क्या है मेरा मन एकत्व तो होता। सलखंड का राज भरत को मेरे क्या ही मन नहीं लगता है। मेरा मन जहाँ लगा है जहाँ की खसते नहीं। बराबर बस ही उदार अपनी लगनी अंतर में सम्यक दृष्टि की ध्रुव ऊपर लगनी है। नित्यानंद भगवान ऊपर जिसकी रुचि ने प्रेम है, उसका प्रेम कोई लूट जाए भाग पाड़ दे ऐसी कोई चीज नहीं करती। बराबर समझ में आया। जी प्रभु जिसको पुण्य में पण स्वाद दिखते हैं विचार रखिए। अपना चैतन्य मात्र आनंद ऐसा स्वभाव उसका प्रेम छोड़कर कहीं पर प्रेम ले जा व्यभिचारी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। प्रभु व्यभिचार संयोग में होता है ना, ऐसे राग की एकता किया राग में सुख है व्यभिचार है। बराबर व्यभिचार है। ओ मैंने आया और समय का 203
हाँ भगवान खरे खरा भगवान आत्मा में ऐसा शब्द लिया शंकर का भगवती आत्मा नहीं बहु नाम द्रव्य भाव मध्य अतत्व भाव अनुभव आता राग आदि भाव अतत्व अनियत अवस्था वाला अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव है ये दया दान व्रत का विकल्प व्यभिचार भाव है बराबर। चंद्राचार्य खुला कर दिया है मुझको क्या रखना है जी प्रभु शांत बोलिया है कि कुंभाव अनियत है अनियत अवस्था वाला है अनेक है क्षणिक है और पर है और व्यभिचारी है ये अस्थायी होगा नहीं दीदी स्थायी रहने का स्थान नहीं बराबर अस्थिर स्थायी रहने का स्थान छाया भगवान आत्मा है जो स्थिर रहने का स्थान है जी ऐसा पाठ है देखो ये छाता का स्थान नहीं एक ज पोते स्थायी होने लीजिए छाता का स्थान है जी संस्कृत है रहने वाले का रहने का स्थान तो ध्रुव है मकान मकान नहीं मकान बनाવ્યું છે ને ये एक बनावाना 36,000 जमीन लिया है जमीन लिया है 36,000 की बंगला बनाएगा રહેવાનું સ્થાન છે ને ભાઈ વ્યવહારે ભૂલી નહીં नहीं है जी प्रभु तो कहा खाता का स्थान दिखा है 230 रहने वाले का रहठान हो तो ध्रुव है राग आदि भाव में रहने वाले का स्थान तो वही शरीर रानी धूल मकान कहाँ क्या ही है जी प्रभु निद्रा का टीका है निर्द्रा का टीका जी हाँ और जिसका अमृत का भोजन जिसको मिलते हैं देव को वो अन्य भोजन से क्या समझ में आया उत्पाद मिले उसके वो ज्वार की राती ज्वार का फोतरा के रोटी आगल क्या अहिया तो आत्मा का आनंद आगल दूध पाक भी क्या समझ में आया प्रभु ये सुंदर शरीर ये खाना पीना मक्खन और सुहावा झाडला और वाजा वागे सुगंध आवे प्रकाश हो बुरे सुख नहीं सुनते भिखारी चेहरे में आनंद नहीं है तो बाहर आनंद रूपने जाते हैं देव ज्ञान में आनंद भरा है बाहर क्या से जी प्रभु इसी में विपरीतता है साधु होकर भी पुण्य भाव में प्रेम लगे तो मिथ्या दृष्टि हम कहते हैं वे विचारी है